स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए फिर से हिंदी का ये दूसरा वीडियो और ये वर्ण विचार का ही दूसरा वीडियो चल रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वरों की। तो इसमें टॉपिक है स्वरों के भेद, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो स्वरों के भेद, तो हिंदी में स्वरों के मूलतः दो भेद होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। अब देखते हैं ये होते क्या हैं, इनको देख लेते हैं। तो निर्नुनासिक जो होते हैं, बोलते समय हवा मुख से बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से, ये सारे स्वर आ, ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई, यानी डायरेक्ट हवा मुंह से निकल रही है बाहर। अब अनुनासिक क्या होते हैं कि बोलते समय आधी हवा नाक से और आधी हवा मुख से निकलती है, मुंह से निकलती है, आधी हवा नाक से। तो इनमें क्या होता है, अधिकतर जैसे ये यहाँ पे था निर्नुनासिक, तो इस पे अगर ऊपर चंद्र बिंदी लगी हो तो इसको अनुनासिक बोल देते हैं। जैसे इन पे सब पे चंद्र बिंदी लगी हुई है। और देखो जिन स्वरों में क्या होता है, मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है तो उन पे बिंदी लगी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए बिंदी लगी हुई है, इस पे भी बिंदी लगी हुई है, इस पे भी बिंदी लगी हुई है और यहाँ भी बिंदी लगी हुई है। और बाकी पे क्या है, इस प्रकार का ये सिंबल है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं। देखो, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब इनके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुस्वार और एक होते हैं विसर्ग। बोलते समय हवा नाक द्वारा निकलती है, उन्हें अनुस्वार, ठीक, ये अनुस्वार हो गए। और देखो जब अनुस्वार से पहले आ स्वर निकलता है, जैसे संयोग, तो ये अनुस्वार हो गया यहाँ पे। इससे पहले, इस बिंदी से पहले आ शब्द आपके मुंह से निकलेगा, संयोग। ठीक। अब इसके बाद आता है विसर्ग। बोलते समय हा ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, तो ये जो आगे लगा है ये विसर्ग होता है। ठीक, तो हा ध्वनि निकलती है। तो ये हो गया अनुस्वार और विसर्ग। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था इससे पहले, निर्नुनासिक पे और अनुनासिक पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अयोगवाह पे भी आता है, अंग और आह होते हैं जो। अब आगे चलते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन है। देखो उच्चारण स्थान, देखो सबसे पहले कंठ। कंठ हमारा ये जहाँ से गला शुरू हो रहा है वो कंठ हुआ। तो कंठ से जो बोले जाते हैं अ और आ और विसर्ग वाले बोले जाते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आता है, हम अगर गले पे हाथ लगाएंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे तो तालु आता है। तालु से बोले जाते हैं ई और ई और बड़ी ई बोले जाते हैं। और मूर्धा से बोला जाता है री। आगे चलते हैं, और ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। आप उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ से बोला जाएगा। ए आई कंठ और तालु से बोला जाता है, कंठ और तालु का इसमें उपयोग होता है। ऐसे वो दंतोष्ठ होता है, वाह, इस पे स्वर में मैंने ऐड कर लिया है, फिर भी आप याद रखें। और ये आया भी था यूकेएसएससी में, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ होता है स्वर यंत्र मुखी होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ओ औ कंठोष्ठ होते हैं, ये आपको पता है। अब आगे चलते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के चार भेद होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं, एक होता है संवृत, एक अर्ध संवृत, एक विवृत और एक अर्ध विवृत। अब देखो संवृत का क्या अर्थ है, यानी कि बंद। क्या अर्थ है, बंद। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप संवृत के जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचा उठता है, जैसे ई ऊ ऊ। तो इसमें जिह्वा का जो भाग होता है वो उठता है। तो इसके अंतर्गत ये चार आ रहे हैं, ई ऊ ऊ। अर्ध संवृत में क्या होता है कि जिह्वा का जो भाग होता है वो कम ऊंचा उठता है, तो वो अर्ध संवृत ए और ओ हो गए। यानी ये एक जो सिंगल मात्रा वाले होते हैं,
उनको समझ लीजिए आप। ठीक है। विवृत, विवृत का मतलब होता है खुला, या जहाँ जब क्या होता है मुंह खुला होता है तो उसके अंतर्गत विवृत। तो जब अगर स्वरों में सबसे ज़्यादा बोलते टाइम मुंह खुलता है तो वो होता है आह। आह। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है तो वो विवृत के अंतर्गत। और अब अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं जिसमें मुंह कम खुलता है, तो ए, औ और औ ये होते हैं। अब कुछ प्रश्नों की ओर चल लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अयोग वाह है, तो स्वर व्यंजन, तो ये विसर्ग अनुस्वार, तो वर्ण, तो ये इसका सही आंसर है। ए आई किस प्रकार के वर्ण हैं, तो इसमें देखो दंतोस तो वो होता है, तो ये तो है नहीं। तो ये क्या है, कंठोष्ठ है। ये क्या है, कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ नहीं, कंठ और तालु से ए आई बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये तालव्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ है, सभी हैं। तो ये क्या है, कंठोष्ठ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अग्रस्वर है। अब इससे पहले मैंने जिह्वा के आधार पर 3 भेद बताए थे, तो उसमें से एक में आया हुआ है कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं। देखो अग्र के अंतर्गत आते हैं, देखो ऊ और ऊ, तो ऊ और ऊ तो है नहीं अग्र, ये तो पश्च स्वर हैं। देखो इसमें अगर याद करने का आइडिया है, जिसमें भी ऐसे घूमे तो वो अग्रस्वर हो गया। तो जैसे ऊ तो अग्रस्वर हो गया, इसी तरह से यहाँ पे अ भी अग्रस्वर हो गया। ठीक, और ओ औ भी अग्रस्वर हो गया। और ये अब देखिए, तो इसका सही जो आंसर है वो है ये पश्च स्वर हो गए, कौन से, ये वाले। और ये हो गया आपका अग्रस्वर, ये अग्र है। किस किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, तो इसमें स्वरों के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को, जो अंग और आह होते हैं वो होते हैं अनुस्वार। तो ये आंसर इसका सही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन है स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।